वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, तो बताएंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। एटम्स के जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं माय डियर चिल्ड्रन? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम बात करते हैं कि इन एन एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो एटम होता है, एटम के जो पार्ट्स होता है बीच में, ये बीचों बीच जो पार्ट है ये है हमारा न्यूक्लियस माय डियर चिल्ड्रन। इस न्यूक्लियस में जो हमने रेड कलर से दिखा रखा है वो है हमारे पास प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है? प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे ही दूसरा जो है हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये क्या है? ये है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन नीदर पॉजिटिवली नॉर नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन कैसे होता है? न्यूट्रल होता है माय डियर चिल्ड्रन। ये कहां पर होते हैं? ये सब न्यूक्लियस में होते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन के बाहर जो होते हैं ये हमारे पास जो ग्रीन कलर से हमने दिखा रखा है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है माय डियर चिल्ड्रन? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और कैसे होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब ये हमारे पास ये जो बाहर अब ये दे रखा है हमारे पास जो ये ब्लैंक ये है स्पेस, वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऑर्बिट। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से हम आपको एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने दिखा रखा है माय डियर चिल्ड्रन। ये ग्रीन कलर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये जो पूरा एक गोल घेरा है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ब्लू कलर से जो दिखा रखा है हमने वो न्यूट्रॉन होते हैं। रेड कलर से जो दिखा रखा है वो प्रोटॉन होते हैं। और ये क्या होता है? ऑर्बिट होता है। और ऑर्बिट में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगा रहे होते हैं। तो एटम के बारे में महर्षि कपिल ने बताया था कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको इतना तोड़ा जाए कि वो और अधिक टुकड़ों में न बटे, तो वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। नाउ अब स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नाउ बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? मॉलिक्यूल में आपका आ जाएगा अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। 2 या 2 से अधिक ग्रुप एटम्स का जो ग्रुप होता है ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट जो होते हैं सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे से क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं, इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल में क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? मॉलिक्यूल में 2 या 2 से अधिक टाइप के जो होते हैं एलिमेंट होते हैं, चाहे वो एक ही ग्रुप के हों या अलग अलग ग्रुप के होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और क्या होते हैं? केमिकली एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। जैसे हमने दिखाया कि हमारे पास ये क्या है? एक H2O मॉलिक्यूल है। H2O को हम कैसे रिलेट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन? H2O वाटर को बोलते हैं H2O। तो H2O के जो है हमने मॉलिक्यूल दिखाया है, ये हमारा रेड कलर से जो हमने शो कर रखा है वो कैसे दिखा रखा है? ऑक्सीजन को दिखा रखा है। इसमें जो है ये और रेड कलर से ऑक्सीजन है। और जो ब्लू कलर से दिखा रखा है वो कैसा है माय डियर चिल्ड्रन? वो है आपका हाइड्रोजन एटम है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। और क्या होता है? ये एक जो है हमारे पास कैसा है? ऑक्सीजन एटम है। तो हमने ये ऑक्सीजन एटम को दिखा रखा है बीचों बीच रेड कलर से दिखा रखा है। और ब्लू कलर से जो दिखा रखा है वो किसे दिखा रखा है? हमने वो हाइड्रोजन को दिखा रखा है। तो बता देंगे आप मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल बताते हैं अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 आइटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। वो ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक जो होते हैं एटम्स होते हैं, एक ही सब्सटेंस के हो या अलग अलग सब्सटेंस के हो, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर
जो केमिकली एक दूसरे से बंधे होते हैं, ये केमिकली एक दूसरे से बंधे हैं, इस कॉल्ड अ मॉलिक्यूल से हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है, सबसे पहले हमने आपको चैप्टर का जो हमने नेम है उसे क्लियर करा है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है कंसेप्ट पर जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो एटम्स वो भी आपको क्लियर हो गए और मॉलिक्यूल्स वो भी आपको क्लियर हो गए। वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, शेयर कीजिएगा और जो भी आपके साथ नए क्लासमेट जुड़े उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर।